कोई तुमको गलत साबित करने लगे और तुम्हारे रिश्तों में तुमको गलत साबित करके छोड़कर चला जाए, तुम्हें बदला लेने की भावना अंदर से आने लग जाए और तुम्हें यह लगने लगे कि यह रिश्ता मुझे किसी भी हालत में चाहिए। अगर तुम अपने पति को पाने के लिए, अपनी पत्नी को पाने के लिए, अपने रिश्ते को वापस पाने के लिए हर हाल में तैयार हो, तो भैया 9 गोमती चक्र लेकर के ये 2 अक्षर बोल दीजिए। फिर देखना ये गोमती चक्र धीरे धीरे घूमने लगेगा और उसका दिमाग भी वैसे वैसे घूमकर आपकी तरफ हो जाएगा और वो वही करेंगे जो तुम चाहोगे। Love with astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में तुम्हें रिश्तों में, संबंधों में जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में तुम्हें व्यवस्थित किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम्हारी शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। और एक बात कहूं, यहां बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, खगोलिक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, भृगु संहिता, रावण संहिता, अनेकों ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च निकालकर छोटी छोटी चीजों में आपको बता दिया जाता है। आप बड़ी चीज पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, साधारण बिल्कुल सूक्ष्मता से, जैसे आज कह रहा हूं, 9 गोमती चक्र लेकर ये 3 अक्षर बोलने हैं। मात्र इतना करने से गोमती चक्र में एक आकर्षण क्रिएट होगा, उसमें एक शक्ति बढ़ेगी और आपका जीवन ठीक हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाऊं, मैं रिश्तों को, संबंधों को मधुर बनाने का साधन बता रहा हूं। तुम्हारे बेटे और बहू के जीवन में खुशियां लाने का साधन है। तुम्हारे बेटे बहू तुम्हारा ध्यान नहीं रखते तो उसका साधन है ये। तुम्हारे खुद के पति पत्नी में कोई संबंध में खराबी आ रही है तो उसका साधन है ये। तुम जिसको पति मानते हो या पत्नी मानते हो, उसके जीवन में कोई अव्यवस्था है, वो तुम्हें छोड़कर जा रहा है और तुम इसे हर हाल में पाना चाहते हो, तो उसका साधन है ये। तुम्हारी बिटिया और दामाद को ठीक करने की व्यवस्था है ये। उनके जीवन में खुशियां लाने का साधन है ये। उसका अधिकार मिले उसको, उसका साधन है। आपको आपका अधिकार मिलना चाहिए, आपको आपका सत्कार मिलना चाहिए, आपको आपका प्यार मिलना चाहिए, उसका साधन बता रहा हूं। रिश्तों की क्या क्या परिभाषा है? रिश्तों को आप कैसे देखते हो और कैसे समझते हो? अभी मुझे कल परसों कोई इंसान मिले, वो बोले पूजा पाठ तो गुरुजी बुढ़ापे का काम है, जवानी में तो कमाना चाहिए, यंग एज में तो काम करना चाहिए, सारा का सारा फोकस पहले वर्किंग पर करें, कर्मयोगी बने, कर्मठ हो जाएं और कर्मशील होकर खूब काम धाम करें। बुढ़ापे में क्या है, कोई काम बचेगा नहीं, तब पूजा करेंगे ना, तब भगवान को भजेंगे, सिर्फ एक समय में एक ही काम करेंगे। मैंने कहा भैया एक बात बताना जरा, भगवान को ताजे पुष्प चढ़ाए जाते हैं या बासी या सूखे हुए? जरा सोच कर बताना। तो उन्होंने कहा भगवान को ताजे पुष्प चढ़ाए जाते हैं, सूखे फूल तो नहीं चढ़ाते। मैंने कहा जब तुम सूख जाओगे, हाँ, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब तुम्हारी इंद्रियां काम नहीं करेंगी, उस समय तुम पूजा कैसे करोगे? तुम्हारा अभ्यास नहीं होगा, तुम्हारा वो जो स्वभाव में, नेचर में, व्यक्तित्व में बना हुआ है वो तुम्हारे होगा नहीं, तुम कर कैसे पाओगे? और उस समय इंद्रियां तो और ढीठ हो चुकी होंगी, चाहे वो मनोवृत्ति हो, चाहे वो बौद्धिक वृत्ति हो, चाहे आत्मिक वृत्ति हो, वो बहुत ढीठ हो चुकी होगी। उस समय तुम लगाओगे कैसे? एक कवि राज लिखते हैं, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे कर ले जवानी में भजन धीरे धीरे। पूरी श्रद्धा और विश्वास से उपाय करें। उपाय क्या है? 9 गोमती चक्र चाहिए और 5 गुड़हल के फूल चाहिए, 5 इलायची चाहिए। इसे कैसे प्रयोग करना है और कौन सा मंत्र बोलना है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपके बीच में एक आपका अनुभव शेयर कर रहा हूं, साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुदेव जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। एक समय था जो मैं मरने के लिए तैयार हो गई थी, जीना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आपसे जुड़ गई, तब से मुझे जीना आ गया। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ मेरे पिता, मेरे भाई खड़े हैं और
परम पिता खड़े हैं। आपके से मैं आपके संस्थान से जुड़ गई तो मुझे जीना तो आ गया, लेकिन हर एक चीज़ मुझे पूरी साफ दिखती है, पूरी उजली दिखती है मुझे हर एक चीज़। एक समय था कि मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, लेकिन आज का समय है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी खड़े हैं, मेरे परम पिता परमेश्वर खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो आपने मुझे जीना सिखाया, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करें। आप हर बार 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 विजयी हों, श्रेष्ठ हों और जीवन में सुख प्राप्त करें। उपाय की ओर ले चल रहा हूं। माता के सामने आप आसन बिछाकर बैठ जाएं। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ उनको नमन करें, वंदन करें और एक लाल कपड़े के ऊपर 9 गोमती चक्र रख लें। गोमती चक्र जो आप रखेंगे उसको कोशिश करिएगा उसका जो सपाट वाला भाग है उसको ऊपर रखिएगा। हमेशा उसको पलट कर लोग रख देते हैं, उसको ऊपर रखिएगा। वो जो गोल वाला भाग है वो नीचे रखिएगा। थोड़ा ढरंगती है इसलिए संभाल कर रखना होगा। 5 गुड़हल के फूल रखिए उसके बीच में, 5 इलायचियां रखिए और जो मैं मंत्र बोलने जा रहा हूं इसको 5 बार ही बोल दीजिए। बोलने के पहले आपको अपने दोनों हाथ उस सामग्री के ऊपर ऐसे छाया की तरह आच्छादित कर देना है और यह मंत्र बोलना है जो मैं कहने जा रहा हूं। इस मंत्र को बोलने के पहले हाथों को आच्छादित करें ताकि ये लकीरों में परिवर्तन आ जाए और ये लकीरें चेंज होने लगे। धीरे धीरे इनमें जो नीचे आपने गोमती चक्र रखे हैं इसमें वाइब्रेशन होगा, जैसे कि वो हिल रही हो अथवा वो वाइब्रेट हो रही हो, तो उससे आप भयभीत नहीं हो। ये एक मंत्र का प्रभाव है, क्योंकि इस मंत्र में बहुत ताकत और बड़ी क्षमता है। इसको आच्छादित करें, उधर देखें नहीं, बिल्कुल सामने देखें। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपना मुख 90 डिग्री ऊपर करके ध्यान वाली मुद्रा में सामने रखिएगा और यह मंत्र आपको बोलना है। इस मंत्र को बोलने के पहले जिसे तुम ठीक करना चाहते हो, जिसको अनुकूल बनाना चाहते हो, उसका नाम लेकर के माता से प्रार्थना करनी है और यह मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है? ओम ऐम ह्लीम षोडश मात्र के भ्यो नमः। क्या कहना? षोडश मात्र के भ्यो नमः। ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है, ये मंत्र बहुत जागृत है। ये ऐसा अद्भुत मंत्र है जिस मंत्र के बगैर, जिसकी पूजा के बगैर दुनिया का कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ संपादित नहीं हो सकता। ये वो माताएं हैं 16 जिनका आवाहन आपके हर पूजन में, हर विवाह के कार्य में, हर मंगल कार्य में किया जाता है। उनका आप आवाहन कर रहे हैं, आप उनका नमन कर रहे हैं, उनको वंदन कर रहे हैं। ये 5 बार मंत्र बोलकर अंत में पूजा सामग्री उठा करके सारी की सारी नदी में प्रवाहित करनी है, कपड़े में बांधकर। जिस कपड़े पे आपने सारा कुछ रखा उसमें पोटली बनाकर अपने मस्तक से लगाएं, प्रणाम करें, अपनी प्रार्थना फिर से दोहराएं और बहते हुए जल में, नदी में, बावली में अथवा किसी कुएं में आप इसे प्रवाहित कर सकते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करिए, मन से करिए ताकि इसका आपको लाभ मिले। उपाय हम बता रहे हैं, इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है। आपको लाभ होगा तब जब तुम श्रद्धावान होकर करोगे। केवल चेक करने के लिए, केवल बस कर लेने के लिए नहीं, पूरी श्रद्धा से करिए। परमात्मा आपकी मदद करने के लिए ये वीडियो तुम्हारे सामने लेकर आया है। अब आपका काम है कर्मयोगी इस तरह से बनो कि इस पे पूरा विश्वास करके इसे करो। आपके जीवन में तत्काल लाभ होगा ही होगा, इसमें संदेह नहीं। बहुत मन से और बहुत मेहनत से, बड़े परिश्रम से इस वीडियो को बनाया गया है। आप दुनिया भर के अनसन जाने क्या क्या चीजें उठाकर अपने स्टेटस पर लगाते हो, वो किसी के काम आता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर ऐसे वीडियो आप अपने स्टेटस पर लगाओगे तो न जाने किसी का जीवन परिवर्तित हो जाए, न जाने किसी का जीवन चेंज हो जाए। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लाभान्वित लोगों को इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। धर्म करने का यह एक अच्छा तरीका है। हमारे जीवन में खुशियां आए, बाकी लोग भी खुश हो जाएं, ये भावना ही प्रेम की है। इस भावना को और ओतप्रोत करें और बढ़ावा दें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। ऐसा करने से तुम्हें सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा और इससे प्रोत्साहन मिलता है हमारी टीम को। ये टीम और मेहनत करेगी और ज्यादा नई चीजों पर रिसर्च करेगी और हमारे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप जितना ज्यादा इसको आत्मसार करेंगे, जितना इसका लाभ लेंगे, उतना ज्यादा हम और अच्छी तरीके से तुम्हें नई चीजें बता पाएंगे। हमेशा प्रयास है, प्रयत्न है कि
आपको अच्छी चीजें बताएं। आपका प्रेम स्नेह मिलता है, खूब सहयोग मिलता है, इसलिए ये कारवा सालों साल से चल रहा है। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आप खुश रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।